हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 की, जो हम एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो इसने हमें क्या बोला है, इसने बोला है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके लिए हमें चेक करना है कि उनके रूट्स जो हैं उनकी नेचर कैसी है। तो नेचर के लिए हमने बात की थी, जब हमने बेसिक कंसेप्ट किया था तो हमने बात की थी कि जो रूट्स होते हैं वो या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, और हमें यहाँ क्या करना है, वो रूट्स की नेचर चेक करनी है। उसके बाद अगर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल निकलते हैं तो हमें उनको क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की। हमें दिया हुआ है 2x² + 3x + 5 = 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसके रूट्स जो हैं उनकी नेचर कैसी है। 2x² - 3x + 5 = 0 हमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इसके लिए हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, और d का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और कई बार ये जो क्वेश्चन है ये सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डी स्टैंड फॉर, कि डी जो है, डी का मीनिंग क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि डी की फुल फॉर्म क्या है। तो डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, b² - 4ac से। अब ये बी, ए और सी क्या थे, तो हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको मैच कर लेना है। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से हम चेक करके देख सकते हैं बेटा, ए की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट ही क्या कहलाता है, a। फिर x का कोफिशिएंट जो है हमारा b होता है, यानी b की वैल्यू यहाँ कितनी है, -3 है। और c हमारा क्या होता है, प्योर कांस्टेंट टर्म होती है, जो यहाँ क्या है 5। तो ये हमने ए बी सी की वैल्यू जो कैलकुलेट की है बाय मैचिंग, तो यहाँ हम पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी कितना है हमारा, -3 है। तो यहाँ -3 का होल स्क्वायर करेंगे। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं बेटा, गड़बड़ कर देते हैं, -3 का स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं और फिर इसको -9 लिख के बैठ जाते हैं। तो वहां गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें आंसर में बिल्कुल ध्यान देना है। तो फिर क्या है, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 5। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर है, यानी माइनस का भी स्क्वायर होगा और 3 का भी स्क्वायर होगा, यानी क्या आ जाएगा +9। और माइनस में 4 2 जा 8, माइनस में 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40। और यहाँ से इसको सोल्व करें तो -31, जो क्या आ गया हमारा, <0 हो गया। इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू जो है हमारी 0 से छोटी आई है। और जब भी डी की वैल्यू छोटी हो तो हमारे रूट्स जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं, रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। हमने ये बात की थी कि जब भी डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रूट्स आर रियल होते हैं। और जब डी की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, तो क्या होते हैं, रूट्स जो है हमारे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ हमारे जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो इसने बोला था कि अगर वो क्या करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है। तो इमेजिनरी रूट आए हैं, तो इसका मतलब हमें इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की। 2 में हमें दिया हुआ बेटा, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम सबसे पहले लिख लेंगे जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद हमें क्या करना है। अब क्योंकि इसने बोला है कि रूट्स जो है क्या है हमारे, रूट्स हमें रियल है तो ही निकालने हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि रूट्स जो है हमारे कैसे हैं, यानी हम नेचर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। और अब b, a और c की वैल्यूज अब जो इक्वेशन हमें दे रखी है और स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कर लो, मैच कर लो। और a, b और c की वैल्यू बता दो यहाँ क्या आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी 3,
बी की वैल्यू क्या आएगी, -4√3, -4√3, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी 4। तो ये वैल्यूज हमने मैच करके निकाल ली। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो डी आ जाएगा हमारा। उसके तो डी को थोड़ा सा कैपिटल बड़ा सा लिखो, और ये हो जाएगा हमारा डी इक्वल टू b²-4ac, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4√3 होल स्क्वायर, माइनस में 4, इंटू में ए की वैल्यू क्या है 3, और इंटू में सी की वैल्यू क्या है 4। ये वैल्यूज पुट करके हमें इसको सोल्व करना है थोड़ा सा। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, -4√3 की मल्टीप्लाई -4√3 से करनी है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और इंटू में क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी क्या आ गया 16 इंटू 3, ये आ गया आपका 48। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 48, माइनस में 4 3 जा 12 इंटू 4 यानी 48, 48 माइनस 48 किया तो 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स जो है कैसे होते हैं, तो रूट्स बेटा क्या होते हैं, रियल होते हैं, और साथ के साथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रूट्स जो है हमारे क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो अब इनको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। देखो, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए हमारे पास है रूट्स जो है रियल है, इनको हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ जो है, मैंने पहले भी बात की थी कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसके रूट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होता है। दूसरा मेथड जो है हमने क्या किया था, बताया था मैंने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ आज हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या है, हम लिखेंगे यहाँ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा कि x की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। यहाँ मैंने प्लस माइनस लगाया है तो ये हमारे पास यानी क्या हो गया, दो वैल्यूज हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक x की वैल्यू तो आएगी -b प्लस अंडर रूट, ये देखिए b² -4ac, अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि d इक्वल टू क्या होता है, b² -4ac होता है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस b² -4ac की जगह हम d लिख सकते हैं। तो यानी क्या आ जाएगा, यहाँ रूट के अंदर d आ जाएगा, और बाय में क्या हो गया 2a। और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी माइनस से आएगी, तो यानी -b -√d, और बाय में क्या हो जाएगा 2a। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। और अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले कि हमारी जो d की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी इस इक्वेशन के लिए, 0। तो यानी हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -b, और b की वैल्यू क्या है हमारी -4√3। तो यहाँ रख दिया हमने -4√3, और ये हो गया प्लस माइनस रूट, और b² -4ac अभी निकाला था 0 था, अपॉन में क्या हो गया हमारा 2a, यानी 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3, और प्लस माइनस 0 का रूट करेंगे तो 0 रहेगा, बाय में क्या हो गया 6। और ये देखिए आप चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस करो, यानी ये दोनों वैल्यूज जो आएंगे हमारी, क्योंकि यहाँ d क्या है 0 है, ये d जो है 0 है, इसका मतलब x की दो वैल्यूज जो हैं -b बाय में 2a को -b बाय में 2a आएगी। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब भी आपके पास d की वैल्यू क्या हो 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4√3 और डिवाइड में 6, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, यानी क्या आ गया 2√3 और बाय में 3। क्योंकि x की दो वैल्यूज हमें चाहिए थी तो हम कह सकते हैं कि रूट्स जो अल्फा है वो हमारा कितना हो गया 2√3 बाय में 3,
और जो बीटा है वो भी क्या आएगा 2√3 बाय में 3। तो इस तरह से हमने क्या है बड़े आराम से ये एक्स की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। तो यहाँ से आप एक चीज नोट कर सकते हो बेटा, जब भी आपकी डी की वैल्यू 0 आए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एक्स की दोनों वैल्यूज के लिए, -b/2a। ये जो फॉर्मूला है आपका ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि a की वैल्यू जो है हमारी क्या है 2, b की वैल्यू जो है हमारी कितनी है -6 और c की वैल्यू जो है हमारी कितनी है +3, क्योंकि c क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब ये प्लस का है तो प्लस का लेंगे, अब माइनस का होता तो माइनस का ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है क्या हो जाएगा हमारा d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे d के लिए, तो यानी क्या हो गया b की वैल्यू हमारी -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस में 4 2 8 इंटू 3 यानी 24 और ये आ गया आपका 12 जो क्या है ग्रेटर देन 0। यानी डी की वैल्यू जो आई है हमारी क्या आई है 12 और ये क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारी एक बात तो क्लियर है कि रूट्स जो हैं रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो हमारे रूट जो है बेटा क्या है रियल है और उसके साथ के साथ क्या है डिफरेंट। अब इसने जब बोला था कि रूट्स अगर रियल है तो हमें उनको फाइंड भी करना है, तो हम इनको फाइंड करेंगे। तो डी आ गया तो हम रूट फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को जो इक्वेशन दे रखी है उसको फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग वन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि x की दो वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू x इक्वल टू -b प्लस रूट b² - 4ac और अपॉन में 2a, और सेकंड वैल्यू क्या होती है -b माइनस रूट b² - 4ac और अपॉन में 2a। यहाँ b² - 4ac की जगह आप डायरेक्ट d भी पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास है x की दो वैल्यूज है, यहाँ हमें सिर्फ b, a और c की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए -b है तो यानी -6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया रूट b² - 4ac। b² - 4ac तो अभी निकाला था 12 था, तो यहाँ 12 आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, और अपॉन में क्या हो गया 2a यानी 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारी 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 6, प्लस में क्या आ गया √12 है। तो √12 को हम क्या लिख सकते हैं वो देखना है। तो √12 को हम लिख सकते हैं 12 के फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, और ऊपर रूट है तो क्या करते हैं अंदर पेयर बनाते हैं, तो यानी क्या आ जाएगा एक 2 बार और अंदर क्या बचेगा 3, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी √12 की 2√3 और डिवाइड में कितना है हमारे पास है 2 इंटू 2। ऊपर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन है 2, तो कॉमन निकाल लेंगे 2 को, तो अंदर बचेगा हमारे पास 3 प्लस में 2 बाहर आ गया तो √3 और बाय में क्या है 2 इंटू 2। तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है हमारा 3 प्लस में √3 और बाय में क्या आ गया 2। तो ये हमारी क्या आ गई x की एक वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे, तो सेकंड वैल्यू में भी सेम है वैसे तो सारा, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यानी -6 माइनस में क्या हो जाएगा √12 और अपॉन में 2 इंटू 2। तो ये हो गया आपका +6 माइनस में √12 और माइनस √12 को लिख सकते हैं 2√3 और बाय में क्या है 2 इंटू 2। यहाँ से फिर से हम सोल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन है तो 2 बाहर जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस √3 और डिवाइड में क्या आ गया 2 इंटू 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा,
तो ये आपकी जो x की सेकंड वैल्यू है ये 3 माइनस रूट 3 बाय में क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि रूट्स आर, जो हमारी x की दो वैल्यूज आई है उनको आप लिख सकते हो द रूट्स आर अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय में 2 एंड बीटा इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय में 2। तो ये आप लास्ट में मेंशन जरूर किया करो, इससे फर्क पड़ता है देखने वाले के लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था कि रूट्स जो है उनकी पहले हमने नेचर चेक की, रियल है या इमेजिनरी है, और उसके बाद हमने उनको फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर x के अलावा एक और वेरिएबल है k, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन इसने बोला है कि हमारी जो भी इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, उनकी रूट्स जो होंगे वो दोनों क्या है, इक्वल रूट है। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है और इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ से ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, मैंने लिख ली। अब इसने क्योंकि बोला है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल है, तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एज द इक्वेशन फर्स्ट हैज टू इक्वल रूट्स। क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है तो हमें इस कंडीशन के साथ ही चलना है। तो अगर हमें क्या दिया हुआ है, रूट्स हमारे इक्वल है, देन वी नो दैट d विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो अब इसने बोला है कि इक्वल, तो ऐसी कंडीशन तभी होती है जब हमारा d क्या हो, इक्वल टू 0। और d का मीनिंग क्या था, बी स्क्र माइनस 4ac, यानी बी स्क्र माइनस 4ac की जो भी वैल्यू है वो क्या रहेगी, 0 के इक्वल। अब यहाँ से आपको पहले की तरह जो भी इक्वेशन दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लो, मैच कर लो बेटा, और ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो आप 2 है, बी की वैल्यू हमारी कितनी है k, और सी की वैल्यू क्या है 3। तो जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है इस टाइप की, उसके अंदर आप ए बी सी की वैल्यू विद प्लस साइन या माइनस साइन जो भी गिवन है उसके साथ लिखोगे और यहाँ पुट कर दोगे। तो b का स्क्वायर है तो यानी क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a, और a की वैल्यू क्या है 2, और इंटू में c कितना है हमारा 3, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस में 4 टू जा 8 इंटू में 3 यानी 24 इक्वल टू 0, और यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यहाँ से k की वैल्यू अगर निकालें तो क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर की टर्म है हमारे पास, यहाँ स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास इसका मतलब ये कह सकते हैं कि k की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है खुद में। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आएंगी प्लस माइनस के साथ आएंगी, और क्योंकि स्क्वायर है इधर तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा √24। तो यहाँ से आपको k की दो वैल्यूज क्या मिलेंगी, प्लस माइनस के साथ, और √24 है। तो √24 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 2 और इंटू में 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 इंटू में 3 यानी 24। यहाँ से हम पेयर बनाए तो एक पेयर कंप्लीट हो गया, बाकी पेयर नहीं बन रहा, तो यानी 2√6 आ गया। तो यहाँ रख दो बेटा 2√6। तो ये आपका क्या आ गया, k की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6। तो ऐसे हम k की वैल्यूज निकाल सकते हैं आराम से।
नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है वो ये है kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ ध्यान दें तो हमें दिख रहा है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस kx को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा x और माइनस टू से। तो पहले kx की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर kx की मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू kx, और बाकी क्या है हमारे पास प्लस सिक्स एज इट इज और इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो अब इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू हमारी क्या है k, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रहा है कि माइनस टू के है, माइनस टू के है, और c की वैल्यू जो है हमारी कितनी है 6। तो यहाँ ध्यान रखना है बेटा, जब भी आप a b c की वैल्यू मैच करो तो अगर प्लस साइन के साथ है तो प्लस लेंगे और माइनस साइन के साथ है तो माइनस लेंगे। तो ये चीज आपको नोट करनी है। अब यहाँ से इसने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स जो है इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एज इक्वेशन फर्स्ट हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, सो वी कैन से दैट d इक्वल टू 0। और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वल टू क्या रख लेंगे 0। अब v की वैल्यू क्या है वो रख दो यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस टू के, और होल स्क्वायर करेंगे बेटा, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगाई तो हम गलती कर सकते हैं। माइनस में 4, इंटू में a की वैल्यू क्या है k, और इंटू में c की वैल्यू क्या है 6, इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर, और माइनस में 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स है, इसके अंदर दोनों में क्या है k कॉमन है और साथ में 4 कॉमन है। तो हम 4k क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास k माइनस 6, और इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 0। तो जब भी कोई दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 हो तो क्या होता है बेटा, उनमें से एक को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर k कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0/4, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 0। लेकिन यहाँ से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो अब देखना है बेटा, ये हमारे पास k की दो वैल्यूज आई है, क्या ये दोनों वैल्यूज वैलिड है। तो सबसे पहले 0 देखो, 0 अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दें, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या है, दी हुई इक्वेशन का ही इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो इसके अंदर अगर k की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी हमने तो ये हो जाएगा 0x स्क्वायर, और यहाँ भी 0। तो इसका मीनिंग हमारी दो टर्म तो खत्म हो जाएगी, 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब k इक्वल टू 0 जो है ये क्या है, हमें नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी बेटा। ये एक्स स्क्वायर की टर्म को क्या कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, और हमारी इक्वेशन जो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि k इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो k की वैल्यू क्या होगी फिर 6 होगी, और 6 रखने से आप देख सकते हो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक ही रहेगी। इसमें जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो इस तरह से हमने बता दिया कि k की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगल की बात की है तो इसका मतलब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब इसने क्या कहा कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, क्या ऐसा डिजाइन बना सकते हैं whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अब इसने बोला है बेटा कि लेंथ जो है ब्रेड से ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो गुना है, तो दो गुना है, और
एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो यानी हमें लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशनशिप दिया हुआ है, बजाय इसके कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी गई हो। तो यहाँ हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, लेकिन उनके बीच एक रिलेशनशिप है, तो उसकी मदद से हम लेंथ और ब्रेड्थ को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्योंकि इसने बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ के विद रिस्पेक्ट टू लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है, तो हम ब्रेड्थ को मानेंगे, लेंथ को नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेड्थ मान ली हमने x, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है, इसका मतलब क्या हो जाएगी 2x। तो ये हमने एक रेक्टेंगुलर ग्रुव मान लिया जिसकी ब्रेड्थ जो है x है और लेंथ क्या है 2x। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ मैंगो ग्रुव क्या हो जाएगा बेटा, मैंगो ग्रुव इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ हमारी क्या है 2x और मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ कितना है x, तो यानी हमारे पास जो एरिया आ गया वो आ गया 2x स्क्वायर। बट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो हम सिंपली जो एरिया हमारा आया है यहाँ से 2x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे बट एरिया equal to 800 meter square. So area, this area and this area will be equal to then 2x square equal to 800 meter square, और यहाँ से x square की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी 400, और इसको इधर ले आओ क्योंकि इसने बेटा पॉसिबिलिटी पूछी है, तो यहाँ हमें पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो तो किससे पता चलता है, डी से पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ से वो हमारी कुछ रियल वैल्यूज हमें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो माइनस में क्या हो गया 400 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जो इक्वेशन आई है हमारे पास उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, कॉन्स्टेंट टर्म तो है, लेकिन बीच में जो एक्स की टर्म होती है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1 है, और b जो है वो 0 हो गया होगा। b जो है वो 0 हुआ तभी तो हमारी जो bx की टर्म है वो कैंसिल आउट होगी, और c की वैल्यू क्या है -400। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो d विल बी इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, और b की वैल्यू क्या है 0 यानी 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 1, और इनटू में सी कितना है हमारा -400। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर आएगा यहाँ से 1600 आएगा, और 1600 ग्रेटर देन 0 होता है। और जब भी हमारे डी की वैल्यू क्या आए बेटा ग्रेटर देन 0 आए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रूट्स जो है क्या होंगे, रियल होंगे, यानी हमें यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, रियल मिलेंगी। तो यानी हम कह सकते हैं इक्वेशन द इक्वेशन we get from the given condition to x square minus 400 equal to 0 has two real roots, और जो क्या है रियल के साथ साथ डिफरेंट भी है बेटा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि ये जो हमारे रूट्स रियल दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। अब ये इसने कहा कि अगर सेटिस्फाई होती है तो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो हम वो निकाल लेंगे आराम से। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले हैं तो ये हो जाएगी 400, और दोनों तरफ क्या कर दो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अब अंडर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन क्योंकि ये टर्म क्या थी हमारी प्लस स्क्वायर की टर्म थी, इसका मतलब यहाँ जो है हमारे पास है प्लस माइनस लगेगा। तो यानी x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस रूट 400 आएगी, तो यानी x की वैल्यू जो है क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और रूट 400 कितना होता है 20। तो यानी x की दो वैल्यूज आई है यहाँ से, एक -20 और एक 20।
क्या हम x की वैल्यू -20 ले सकते हैं? ब्रेड्थ माना था बेटा हमने x को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेड्थ जो है हमारी x जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये -20 जो है इसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो साइड ऑफ एनी पार्क या फिर जो भी मैंगो ग्रुव दिया हुआ है वो क्या नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो गई, 20। और अगर x 20 है तो ब्रेड्थ कितना होगा बेटा, ब्रेड्थ होगा 20 मीटर। तब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ होगी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, यानी ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ यानी 2 इंटू में 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर, 40 मीटर। और दोनों की मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई हमारी क्या आएगी, 800 आएगी, और 800 ही दे रखा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो हमें एक सिचुएशन दी हुई है, हमें चेक करना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर ऐसा हो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो देखिए सिचुएशन क्या दी हुई है, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हमें दिया हुआ है कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेज का सम क्या दिया हुआ है, 20। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। तो हमें यहाँ भी दोनों फ्रेंड्स की एजेस नहीं दी हुई, लेकिन उनकी एजेस का सम दिया हुआ है 20 ईयर्स। तो हम पहले एक फ्रेंड की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर, तो दूसरे फ्रेंड की एज जो है, क्योंकि इसने 20 सम दिया हुआ है तो यानी हम लिख सकते हैं 20 माइनस x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, और सेकंड की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी। और उन दोनों की प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट कर देते हैं। ये कितनी दी हुई है हमें, 48। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक बार ये x माइनस 4 एज इट इज, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। और यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 64 और माइनस माइनस प्लस 4x, और माइनस 48 इधर ले आते हैं, 48 को माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और क्योंकि ये दोनों टर्म्स x की हैं ऐड हो जाएंगी, तो प्लस 20x और माइनस का 64 और माइनस का 48, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 112 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्स स्क्वायर की टर्म जो है वो पॉजिटिव हो तो बेहतर रहता है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट, हर टर्म को आपको क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 20x और प्लस 112 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इससे चेक करेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को ये सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। और उसका एक ही तरीका है कि हम क्या निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है डी क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैच करेंगे। तो ए की वैल्यू जो है हमारी 1 है, बी की वैल्यू हमारी -20 है, और सी की वैल्यू हमारी 112 है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो बी का स्क्वायर यानी -20 होल स्क्वायर -4 इंटू में ए, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, और इंटू में सी, सी की वैल्यू कितनी है, 112। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करके अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400
माइनस में 4 वन जा 4 और ये हो जाएगा 448। तो ये हमारी -48 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं डी की वैल्यू जो है -48 आई है। और डी की वैल्यू जब भी क्या हो, लेस देन 0 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रूट होंगे वो कैसे आएंगे बेटा, वो इमेजिनरी आएंगे। तो यानी डी की वैल्यू हमें कोई रियल वैल्यू नहीं दे रही। तो डी की वैल्यू अगर रियल वैल्यू नहीं दे रही तो ये जो हमारी सिचुएशन है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आगे हम लिख देंगे एज डी इज लेस देन 0 सो देयर इज नो रियल वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन, सो सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो इसने रेक्टेंगुलर पार्क की बात की है, तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसने कहा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। अब की बार हमें इसकी ना तो लेंथ दी हुई, ना ब्रेड्थ दी हुई, ना लेंथ और ब्रेड्थ में कोई रिलेशन दिया हुआ। हमें ये बोला है कि पेरीमीटर 80 मीटर है, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को मान लेते हैं, लेकिन एरिया भी गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को मानने की जरूरत है सबसे पहले। तो हम लेंथ को और ब्रेड्थ को एक्स वाई मान लेते हैं, और क्योंकि हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में है, पेरीमीटर मीटर में है, तो ये मीटर में मान लेते हैं दोनों चीजें। तो अकॉर्डिंग टू गिवन तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ पार्क, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें 80 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी होगी, 80 होगी। और x प्लस वाई यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 80/2, यानी क्या आ जाएगा 40। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, या फिर आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पेरीमीटर की बात तो हो गई, अब एरिया बोला था इसने, तो लिखेंगे आल्सो एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द पार्क कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ और ब्रेड्थ क्या मान रखी है हमने, एक्स और वाई। इसका मतलब ये हुआ एक्स इंटू वाई क्या है हमारा 400 है। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली थी 40 माइनस एक्स करके, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है जहां हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो। तो हम यहाँ से y की वैल्यू देखो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको आप फर्स्ट मान सकते हो और इसको सेकंड। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड। तो सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो बेटा x इंटू में ब्रैकेट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की जगह, और y की वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 400। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और 400 दोनों तरफ माइनस करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ हमें एक छोटा सा चेंज करने की जरूरत है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट। तो अगर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टर्म प्लस की है वो माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस में 40x और प्लस में 400 इक्वल टू क्या है 0। तो इसको हमने लेंथ और ब्रेड्थ मान रखी थी, ये x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी d से चेक होती है, तो यहाँ से d निकालेंगे। d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास है -40, तो -40 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1, और इंटू में c यानी 400।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास आ जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 0। और डी की वैल्यू जब 0 हो तो रूट्स कैसे होते हैं रियल, यानी हम ये कह सकते हैं इक्वेशन विल गिव अस रियल वैल्यूज so the given situation is possible, so the given situation is possible। और इसने कहा था कि अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करने की जरूरत है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने की जरूरत है। आप क्या ध्यान रखो, सिर्फ डी की वैल्यू क्या आई है हमारी 0 आई है। तो अब देखो बेटा इसको सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने एज इट इज यहाँ लिख ली। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिख रहा है कि d की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, साथ साथ इक्वल भी है। और जब इक्वल होते हैं तो x की दोनों वैल्यूज बेटा माइनस बी बाय में 2a आती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू होंगी माइनस बी बाय 2a, यानी सेम होंगी। तो एक बार निकालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी है और b की वैल्यू हमारी क्या थी -40। तो यानी क्या हो गया -40 और बाय में 2 इंटू में a, और a की वैल्यू क्या थी हमारी 1। तो यानी ये हो गया आपका 40 बाय में 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 20 आ गया। अब x क्या माना था हमने, ब्रेड्थ माननी थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ब्रेड्थ ऑफ द पार्क विल बी इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ द पार्क विल बी इक्वल टू, अब देखो हमने किया था पहले कि y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, y इक्वल टू 40 माइनस एक्स आया था। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 40 माइनस में x की वैल्यू 20 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20 मीटर। तो देखो लेंथ और ब्रेड्थ क्या आ गई बेटा, दोनों 20 मीटर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्क है वो क्या है, एक स्क्वायर पार्क है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी होता है स्पेशल टाइप का, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी हमारे पास जो पार्क आ गया वो क्या आ गया, एक स्क्वायर टाइप का पार्क आ गया जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इक्वल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये था हमारा बेटा चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए बेनिफिशियल रही है, इजी टू अंडरस्टैंड रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।